देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक की ब्रेकिंग न्यूज, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर और नई अपडेट देने की कोशिश करता है। ये जो तस्वीर आपको बता रहे हैं, ये कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कि बांडी गला के साथ जुड़ते मेतका, कोटरंका और जैसे एरिए जो हैं इसके साथ जुड़ते हैं। और यहाँ के लोगों को हर बार जो है एक सपना दिखाया जाता है कि आपको घर तक रोड पहुँचाई दी जाएगी और साथ ही आपके जो भी मुश्किलात हैं, पानी, बिजली और हॉस्पिटल की बात करें तो इन सभी पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ की बोली बाली जनता जो है हर बार पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती है। जी, हर कोई आदमी जो है उसकी नज़र, हर उम्मीदवार जो है उसकी नज़र कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती है कि वहां जाकर एक मकान बनाया जाए और मकान बनाकर वहां का बाशिंदा बन के इलेक्शन लड़कर इन बोले लोगों को जो है गुमराह करके वहां पे सियासत खेली जाए। ये आपने देखा ही होगा पिछले इलेक्शन में, जो कि जिस तरह से बाहर से लोग आए और उन्होंने यहाँ की बोली वाली जनता को जो है अपने सपने दिखाए और उन सपनों को साकार करने में कहीं ना कहीं असमर्थ रही। जी हाँ, ये रोड देखिए, यहाँ के लोगों को अगर बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, कोई डेवलपमेंट नहीं मिली, उल्टी डेवलपमेंट के नाम से एक जो है धोखा मिला। ये देखिए, एक छोटी गाड़ी ही इस पर चल सकती है, वो भी देखिए किस धीमी गति से चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी बचाव कर रही है। देखिए किस तरह से ये जो रोड है इसकी बुरी कंडीशन है। हम अपने सहयोगी से जुड़कर ये आपको बता रहे हैं। ये देखिए बस सेवाएं, हमने बात की थी, बस सेवाएं जो है इस पे चलती हैं। इतनी खतरनाक रोड है कि कभी भी बस को अपनी चपेट में ले सकती हैं। देखिए रोड किस तरह से जो कि एक तरफ से बैठ गई और गाड़ी एक वृक्ष के साथ जो लटक गई। और अगर बात की जाए गाड़ियों की तो गाड़ी वाले ड्राइवर भी जो है एसओपी की उल्लंघना करते हैं, क्योंकि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्देश जारी किए हैं कि एक सीट पे एक ही आदमी बैठेगा, लेकिन ये जो है 2 सीट वाली पर 3 बिठाते हैं, 3 सीट वाली पर 4 बिठाते हैं और कुछ सवारियों को खड़ा करके भी लाते हैं। जी, लेकिन पूरी तरह से अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ऐसी जगहें जो हैं, ऐसी रोड जो हैं जिस पे बस सेवाएं चलती हैं, उस पर प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि बस सेवाएं किस तरह से लोगों को सेवाएं दे रही हैं। अगर ये पेड़ ना होता तो कहीं ना कहीं 50-60 लोगों की कैजुअलिटी हो जाती। जी हाँ, वो बोले वाले लोग जिन्होंने अपना मत का दान दिया है, कहीं ना कहीं वो इस गाड़ी में बैठकर मौत के शिकार हो जाते। यहाँ के लोगों के साथ मतभेद हुआ है, लोग बड़े परेशान हैं। ये रोड देखिए, ये रोड तो ट्रैक्टर रोड है। हम एक बात और कहने से कभी नहीं हो चूकेंगे, कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बात तो बड़ी माहिर है, जब इलेक्शन आते हैं तो चारों ओर जो है जेसीबी लगाई जाती है और लोगों को सपना दिखाया जाता है। ये देखो अब रोड हमने निकाल दी है, इस पर हमने ब्लैक टॉपिंग करनी है। आपके घर के, आपके गांव को, सबको जोड़ेगी ये रोड और आपका बिजनेस भी अच्छी तरह से फैलेगा। देखिए किस तरह से रोड की कंडीशन है। अगर बात की जाए तो इससे अच्छा था कि सिर्फ रास्ता रहता, लोगों के मन में ये तो होता कि गाड़ी नहीं जाती है, हमें पैदल ही चलना है। लेकिन लोग 2 बातों में जो उलझ जाते हैं, पैदल चलें या गाड़ी पर चलें। पैदल चलते हैं तो समय लगता है, गाड़ी पर चलते हैं तो अपनी कहीं ना कहीं जीवन का नुकसान होने से डरते हैं। ये देखिए, ये हमारी ब्लैक टॉपिंग की गई है कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में। जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं माइक पर खड़े होकर, बाद में लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हम चाहते हैं कि इस पर जो है प्रॉपर ध्यान दिया जाए और लोगों को जो है इस मुश्किलात से निकाला जाए। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी। ये कहें कि एमपी साहब, आप सेंटर में बैठ के बातें करते हो, डिस्ट्रिक्ट राजौरी का एक ऐसा कोना भी है कि जहाँ तक आपने आगे देखा भी नहीं कभी कि ये बांडी गाला कहाँ पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि बांडी गाला मेतका रोड से कंथोल वाले रोड से जब हम निकलते हैं, जो कि कोटरंका की तरफ मलाया जा रहा है, तो इसके एरिया में जो एरिया पड़ता है, जो एक स्टेशन पड़ता है बांडी गाँव, इसके नीचे एक बड़ी प्रसिद्ध जगह पड़ती है, वो है सड्डा गांव।
तो यहाँ की रोड की हालत ये हम बताएं कि हम गाड़ी क्या कि यहाँ पैदल भी चलना इतना मुश्किल है कि बहुत ही ज़्यादा है। हम क्या करते हैं कि यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि आपका जीवन जो चल रहा है ये किस गति से चल रहा है। आप लोग जो अभी तक ये सोच रहे हो कि हम जो है 21वीं सदी में हैं, तो इनकी हालत से ये पता चलता है कि संताली के लोग जो है इनसे अच्छे थे और आज के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और इन लोगों की परेशानी क्या है कि रोड जो है सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है, रोड, हॉस्पिटल। ना ही इनके पास हॉस्पिटल है, ना ही इनके पास कोई डॉक्टर है। रात को अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी को अपने ट्रीटमेंट के हिसाब से किसी हॉस्पिटल में पहुंचा सकें। तो लगभग जो जहाँ से 50 किलोमीटर पड़ जाता होगा कि 50 किलोमीटर के अंदर जा कर के जब किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो बंदा उस टाइम तक दम छोड़ गया होगा। अगर बीमार लेडीज़ हो तो उसकी डिलीवरी के टाइम तक उसको वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा सकता जो रोड की हालत है। तो हम सरकार को इसके जिम्मेवार ठहराते हुए सरकार से ये गुहार लगाते हैं इन लोगों के लिए कि सरकार इस तरफ ध्यान दे कि ये लोग जो है अभी तक इस जीवन को जी रहे हैं, तो सरकार इनकी तरफ ध्यान दे और इनकी समस्या के ऊपर ध्यान दे और इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान दे। और अब हम इनकी जुबान से सुनते हैं कि ये लोग जो यहाँ के मौजूद थे ये क्या कहना चाहते हैं। बोलो, आप अपना नाम बोलो। मेरा नाम नरेश। कहाँ आपका घर कहाँ है, कहाँ रहते हो? सदा गांव में रहता हूँ। तो इधर काम करते हैं बांडी गाला में। कौन सा काम करते हो आप? ये वेल्डिंग का काम करते हैं। अच्छा, वेल्डिंग का काम। सामान कहाँ से आता है आपका? जम्मू से। जम्मू से सामान आता है। तो क्या कैरेज पड़ती है आपको यहाँ तक? इधर गाड़ी पहुँच जाती है 5000 तक। 5000 तक गाड़ी पहुँचती है। तो आप यहाँ जो बस्ती है तो ये इनको अगर सामान देना हो तो कैसे उठा के लेके जाते हैं ये? ऐसे कंधे पे, कोई समस्या है ही नहीं है। मतलब कि रोड जो है वो लोगों के घर तक नहीं है कि अपना सामान उठा करके अपने ज़रूरत का जो नीचे घर है नहीं, ये लोग अपना अगर मकान बनाना हो तो कैसे लेके जाएंगे? ऐसे ही कंधे पे उठा के सामान ले जाएंगे, खच्चरें लगाएंगे। कंधे पे तो संताली के टाइम भी उठाते थे। 1947 में भी लोग कंधे पे ही उठाते थे। आज 21वीं सदी है, 21वीं सदी में भी आप अभी तक कंधे पे ही उठा रहे हो। बिल्कुल अभी तक आपने 70 साल के अंदर कुछ गाड़ी का नहीं देखा कि गाड़ी भी होती है। कुछ नहीं सर, जब वोट होते हैं तो तब आते हैं इलेक्शन के टाइम, हम ये करेंगे। क्यों वोट देते हो सरकारों को? वोट क्यों देते हो? यहाँ के सरपंच पंच जो बनते हैं उनको वोट क्यों देते हो आप? अपना मतलब निकालते हैं तो क्या मुकाबला हमारा उनके साथ? हम गरीब लोग हैं, हमें तो देना ही देना है। वो तो जरूरी है, फर्ज है हमारा वोट देना। नहीं, आप अपने वोट को रोको। अगर ये लोग 70 साल तक आपका कुछ नहीं कर सके, कोई भी सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकी, तो इस बार आप किसी को वोट मत दो। आपका वोट के ऊपर पूरा हक है। आप किसी को वोट मत दो और सरकार खुद पूछे आपको भाई आप वोट क्यों नहीं दे रहे हो, तब उनको पूछो कि इससे पिछली सरकार जो थी उसने क्या किया, MP साहब ने क्या किया, MLA साहब ने क्या किया। बिल्कुल आपको अपनी जरूरत के अनुसार बोलना चाहिए। आप क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज जी, आप क्या काम करते हो? अच्छा, ये दुकान का काम करते हो। तो यहाँ बस्ती तो बड़े दूर दूर का रहे, तो आप ये लोग कैसे आते हैं आपके पास? दूध कम ही बड़ा कम चलता है ना। तो बच्चे जहाँ जो स्कूल है वो टीचर कहाँ से आते हैं? वो एक मनुआ का, एक इधर का बरंगन का। वो तो वैसे ही मान 6 महीने हो गए। हॉस्पिटल वगैरह? हॉस्पिटल मोगला से। अगर रात को कोई बंदा बीमार हो जाता, आप यहाँ अभी लॉकडाउन के टाइम गाड़ियाँ नहीं चल रही तो उसको कैसे लेके जाओगे? गाड़ियाँ तो फंसी है कि ये रोड बंद है। वैसे ही कल परसों से बाद में खुली है, रोड बंद रही है। अच्छा, रोड भी नहीं है और गाड़ियाँ भी नहीं है। तो यहाँ आज बता रहे कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें कितनी सवारियाँ थी? लगभग 50-60 तो सवारी उसमें बैठी हुई थी। हाँ, इतने तो अगर 50 सवारी, आज गवर्नमेंट ने कहा हुआ कि एक सीट पे एक ही आदमी बैठेगा, तो 50 आदमी उसने अगर बैठाए तो उसने गलती की है। एक सीट पे 4 आदमी बैठ रहे हैं। एक सीट पे प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए कि एक सीट पे 4 आदमी बैठ रहे हैं, जबकि 2 की सीट पे भी 3 बैठ रहे हैं। और प्रशासन आंखें बंद करके पड़ा है। प्रशासन को ये पता नहीं है कि कोटरंका की तरफ जो रोड जाती है उसके अंदर बाडी गाला से जो गाड़ी चलती है मैथ के, तो उसके गाड़ी में आज
गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बच गई। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा हो जाता तो 50 से 60 आदमी के बीच में उनकी कैजुअलिटी होने का पूरा संदेशा था, जो कि आज भगवान ने उनको उस हालात से बचा दिया और इनको एक भगवान ने नया जीवन दिया। और प्रशासन के आगे ये लोग गुहार लगाते हैं कि अगर किराया बढ़ा दिया है तो प्रशासन को गाड़ियों के ऊपर लगाम डालनी चाहिए, ड्राइवरों के ऊपर, मालकों के ऊपर, और इनसे ये सख्ती से पेश आना चाहिए और इनको ये सख्त निर्देश देने चाहिए कि अगर एक सीट पे एक ही आदमी बैठता तो एक ही बैठना चाहिए, ना कि 4 बैठने चाहिए।